शोरिश के असबाब। हजरत उस्मान के खिलाफ जो शोरिश बरपा हुई, उसके मुताल्लिक ये कहना कि वो किसी सबब के बगैर महज सबाइयों की साजिश की वजह से उठ खड़ी हुई थी या वो महज अहले इराक की शोरिश पसंदी का नतीजा थे, तारीख का सही मुताला नहीं है। अगर लोगों में नाराजी पैदा होने के वाकई असबाब मौजूद ना होते और नाराजी फी वाक़ई मौजूद ना होती तो कोई साजिशी गिरोह शोरिश बर्पा करने और सहाबियों और सहाबीजादों तक को उसके अंदर शामिल कर लेने में कामयाब ना हो सकता था। उन लोगों को अपनी शरारत में कामयाबी सिर्फ इस वजह से हासिल हुई कि अपने अकरबा के मामले में हजरत उस्मान ने जो तर्ज अमल इख्तियार फरमाया था उस पर आम लोगों ही में नहीं बल्कि अकाबिर सहाबा तक में नाराजी पाई जाती थी। इसी से उन लोगों ने फायदा उठाया और जो कमजोर अनासिर उन्हें मिल गए उनको अपनी साजिश का शिकार बना लिया। ये बात तारीख से साबित है कि फितना उठाने वालों को इसी रखने से अपनी शरारत के लिए रास्ता मिला था। इब्न साद का बयान है, लोग हजरत उस्मान से इसलिए नाराज थे कि उन्होंने मरवान को मुकर्रब बना रखा था और वो उसका कहा मानते थे। लोगों का ख्याल ये था कि बहुत से काम जो हजरत उस्मान की तरफ मंसूब होते हैं उनका हजरत उस्मान ने खुद कभी हुक्म नहीं दिया बल्कि मरवान उनसे पूछे बगैर अपने तौर पर वो काम कर डालता है। इसी वजह से लोग मरवान को मुकर्रब बनाने और उसको ये मर्तबा देने पर मोतरस थे। इब्ने कसीर का बयान है कि कूफा से हजरत उस्मान के मुखालिफिन का जो वक्त उनकी खिदमत में शिकायत पेश करने के लिए आया था उसने सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ जिस चीज पर एतराज किया वो ये थी, उन्होंने कुछ लोगों को हजरत उस्मान से इस अमर पर बहस करने के लिए भेजा कि आपने बहुत से सहाबा को माजूल करके उनकी जगह बनी उमैया में से अपने रिश्तेदारों को गवर्नर मुकर्रर किया है। इस पर उन लोगों ने हजरत उस्मान से बड़ी सख्त कलामी की और मुतालबा किया कि वो उन लोगों को माजूल करके दूसरों को मुकर्रर करें। आगे चलकर हाफिज इब्ने कसीर फिर लिखते हैं कि हजरत उस्मान के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो उनके मुखालिफिन के पास था वो यही था कि हजरत उस्मान ने काबिर सहाबा को माजूल करके अपने रिश्तेदारों को जो गवर्नर बनाया था उस पर वो इजहार नाराजी करते थे और ये बात बकसरत लोगों के दिलों में उतर गई थी। तबरी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर और इब्ने खुल्दून ने वो मुफस्सिल गुफ्तगुएं नकल की हैं जो इस फितने के जमाने में हजरत अली और हजरत उस्मान के दरमियान हुई थी। उनका बयान है कि मदीने में जब हजरत उस्मान पर हर तरफ नुक्ताचीनियां होने लगी और हालत ये हो गई कि चंद सहाबा यानी जैद बिन साबित, अबू असैद अल साइदी, काब बिन मालिक और हस्सान बिन साबित के सिवा शहर में कोई सहाबी ऐसा ना रहा जो हजरत वाला की हिमायत में जबान खोलता, तो लोगों ने हजरत अली से कहा कि आप हजरत उस्मान से मिलकर इन मामलात पर बात करें। चुनांचे वो उनकी खिदमत में तशरीफ ले गए और उनको वो पॉलिसी बदल देने का मशवरा दिया जिस पर एतराजात हो रहे थे। हजरत उस्मान ने फरमाया कि जिन लोगों को मैंने ओहदे दिए हैं उन्हें आखिर उमर बिन खत्ताब ने भी तो ओहदों पर मामूर किया था, फिर मेरे ही ऊपर लोग क्यों मुतरस हैं? हजरत अली ने जवाब दिया, उमर जिसको किसी जगह का हाकिम मुकर्रर करते थे उसके मुताल्लिक अगर उन्हें कोई काबिले एतराज बात पहुंच जाती थी तो वो बुरी तरह उसकी खबर ले डालते थे, मगर आप ऐसा नहीं करते, आप अपने रिश्तेदारों के साथ नरमी बरतते हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, वो आपके भी तो रिश्तेदार हैं। हजरत अली ने जवाब दिया, बेशक मेरा भी उनसे करीबी रिश्ता है मगर दूसरे लोग उनसे अफजल हैं। हजरत उस्मान ने कहा, क्या उमर ने मुआविया को गवर्नर नहीं बनाया था? हजरत अली ने जवाब दिया, उमर का गुलाम यरफा भी उनसे इतना न डरता था जितना मुआविया उनसे डरते थे, और अब ये हाल है कि मुआविया आपसे पूछे बगैर जो चाहते हैं कर गुजरते हैं और कहते हैं ये उस्मान का हुक्म है, मगर आप उन्हें नहीं कहते। एक और मौके पर हजरत उस्मान हजरत अली के घर तशरीफ ले गए और अपनी क़राबत का वास्ता देकर उनसे कहा कि आप इस फितने को फरोग करने में मेरी मदद करें। उन्होंने जवाब दिया, ये सब कुछ मरवान बिन अल हकम, सईद बिन अल आस, अब्दुल्ला बिन आमिर और मुआविया की बदौलत हो रहा है। आप उन लोगों की बात मानते हैं और मेरी नहीं मानते। हजरत उस्मान ने फरमाया, अच्छा अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इस पर हजरत अली अंसार और महाजरीन के ग्रोह को साथ लेकर मिस्र से आने वाले शोरिशों के पास तशरीफ ले गए और उनको वापस जाने के लिए राजी किया। इसी जमाना फितना में एक और मौके पर हजरत अली सख्त शिकायत करते हैं कि मैं मामलात को सुलझाने की कोशिश करता हूँ और मरवान उनको फिर बिगाड़ देता है। आप खुद मिंबर रसूल पर खड़े होकर लोगों को मुतमईन कर देते हैं और आपके जाने के बाद आप ही के दरवाजे पर खड़ा होकर मरवान लोगों को गालियां देता है और आग फिर भड़क उठती है। हजरत तलहा और जुबैर और हजरत आयशा के मुताल्लिक भी इब्ने जरैर ने रिवायत नकल की है कि ये हजरात भी इस सूरत हाल से नाराज थे, मगर इनमें से कोई भी ये हरगिज न चाहता था कि खलीफा वक्त के खिलाफ कोई शोरिश या बगावत हो और उनके कत्ल तक नौबत पहुंच जाए। तबरी ने हजरत तलहा और जुबैर के ये अल्फाज नकल किए हैं कि हम सिर्फ ये चाहते थे कि अमीरुल मोमिनीन को ये पॉलिसी तर्क कर देने पर आमादा किया जाए,
हमारा यह ख्याल हरगिज ना था कि वो कत्ल कर डाले जाएं, मगर बेवकूफ लोग बुर्दबार लोगों पर गालिब आ गए और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। ये तमाम वाकयात इस अम्र की नाकाबिले तरदीद शहादत बहम पहुंचाते हैं कि फितने के आगाज की असल वजह वो बेइत्मीनानी ही थी जो अपने अकरबा के मामले में हजरत उस्मान के तर्ज अमल की वजह से अवाम और ख्वास में पैदा हो गई थी, और यही बेइत्मीनानी उनके खिलाफ साजिश करने वाले फितना पर्दाज ग्रोह के लिए मददगार बन गई। ये बात तन्हा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इससे पहले बहुत से मुहक्किकीन यही कुछ कह चुके हैं। मिसाल के तौर पर 7वीं सदी के शाफी फकीह व मुहद्दिस हाफिज मुहिबुद्दीन अल तबरी हजरत उस्मान की शहादत के असबाब बयान करते हुए हजरत सईद बिन अल मुसय्यब का ये कौल नकल फरमाते हैं। हाशिया, इन हवालों के मुतालिक एक साहब ने यह दावा किया है कि ये गलत है, लेकिन शायद ये दावा इस भरोसे पर किया गया है कि उर्दू दान लोग असल किताब को देखकर हकीकत मालूम न कर सकेंगे, ताहम अरबी दान लोग तो असल किताब को देख सकते हैं। सफ़ा 477 पर यह जिक्र मौजूद है कि हजरत आयशा ने जब फरमाया कि बाखुदा मैं हजरत उस्मान के खून का बदला तलब करूंगी, तो अब बिन उम्मे कलाब ने कहा, खुदा की कसम सबसे पहले तो आप ही ने उनकी मुखालफत की थी। हजरत आयशा ने जवाब दिया, उन लोगों ने हजरत उस्मान से तौबा कराई थी, फिर उनको कत्ल कर डाला। जब हजरत उस्मान हुक्मरान हुए तो उनके बरसरे इख्तिदार आने को सहाबा में से बाज लोगों ने इस बिना पर नापसंद किया कि वो अपने कबीले से बहुत मोहब्बत रखते थे। 12 साल आप हुक्मरान रहे और 12 आपने बनी उमैया में से ऐसे लोगों को हुकूमत के मनासिब पर मुकर्रर फरमाया जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ना पाई थी। आपके उमरा से ऐसे काम सादिर होते थे जिन्हें रसूलुल्लाह के असहाब पसंद न करते थे। आपसे उनकी शिकायत की जाती, मगर आप उन शिकायत को दूर न फरमाते। अपनी हुकूमत के आखिरी 6 सालों में आपने बनी को खास तरजीह दी और उन्हें हुकूमत व अमारत के मनासिब पर मुकर्रर फरमाया। हाफिज इब्न हजर भी असबाब शहादत उस्मान पर कलाम करते हुए यही बात कहते हैं। उनके कत्ल का सबब यह हुआ कि बड़े बड़े इलाकों के हुक्काम उनके अकारिब में से थे। पूरा शाम हजरत मुआविया के मातहत था। बसरे पर सईद बिन अल आस थे, मिस्र पर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह थे, खरासान पर अब्दुल्ला बिन आमिर थे। इन इलाकों के लोगों में से जो लोग हज पर आते वो अपने अमीर की शिकायत करते, मगर हजरत उस्मान नर्म मिजाज, कसीरुल एहसान और हलीमुत्तबा आदमी थे। अपने बाज उमरा को तब्दील करके लोगों को राजी कर देते और फिर उन्हें दोबारा मुकर्रर कर देते थे। मौलाना अनवर शाह साहब फरमाते हैं, फिर इन फितनों के भड़कने का सबब यह हुआ कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने रिश्तेदारों को मनासिब हुकूमत पर मुकर्रर करते थे और उनमें से बास का तर्ज अमल अच्छा न था। इस पर लोग मुतरज़ हुए और उनकी शिकायत लोगों ने हजरत उस्मान तक पहुंचाई, मगर हजरत ने उनको सच न समझा और ख्याल किया कि ये लोग मेरे रिश्तेदारों से ख्वाह मुखा चलते हैं और शायद उन्हें मेरे रिश्तेदारों का मनासिब पर मुकर्रर किया जाना नागवार है, इसलिए ये उनकी शिकायत करते हैं। फिर ये बात भी कि हजरत उस्मान ने अगरचे अपने रिश्तेदारों को लोगों की शिकायतों पर माजूल नहीं किया, मगर आपने उनकी हिमायत भी नहीं की। हजरत अली की खिलाफत। हजरत उस्मान की शहादत के बाद जिन हालात में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया वो किसी से पोशीदा नहीं है। बाहर से आए हुए 2000 शोरशी दारुल खिलाफा पर मुसल्लत थे। खलीफा वक्त को कत्ल तक कर गुजरे थे। खुद दारुल खिलाफा में भी एक अच्छी खासी तादाद उनकी हमख्याली मौजूद थी। नए खलीफा के इंतखाब में वो लोग यकीनन शरीक हुए और ऐसी रिवायात भी बिलाशुबा मौजूद हैं कि हजरत अली को खलीफा मुंतखब कर लिया गया तो उन लोगों ने बाज हजरात को जबरदस्ती भी बैत पर मजबूर किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंतखाब गलत था? क्या उस वक्त हजरत अली से बेहतर कोई आदमी मदीना ही में नहीं पूरी दुनिया इस्लाम में ऐसा मौजूद था जिसे खलीफा मुंतखब होना चाहिए था? हाशिया, एक साहब ने दावा किया है कि उस वक्त हजरत अली सहाबा में सबसे अफजल ना थे और उनकी ये हैसियत ना थी कि खिलाफत के लिए लोगों की निगाहें उनकी तरफ उठती, मगर इसका सही फैसला करने वाले आज के कोई साहब नहीं हो सकते, बल्कि खुद उस अहद के लोग ही इसके बेहतरीन जज हो सकते थे। उनकी राय इस मामले में जो कुछ थी वो उसी वक्त जाहिर हो गई थी जब हजरत उमर की शहादत के बाद असहाब शूरा ने खलीफा के इंतखाब का मामला हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सुपुर्द किया था और उन्होंने मदीना में आम इस्तिस्वाब राय फरमाया था। इसके मुतालिक हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ लोगों से मशवरा लेने और आम मुसलमानों की राय मालूम करने के लिए निकले और खुफिया व एलानिया फर्दन फर्दन और मुश्तमान
عوام کے سرداروں اور بااثر لوگوں کی رائے دریافت کرتے پھرے، حتیٰ کہ پردہ دار خواتین سے جا کر پوچھا، مدرسوں میں جا کر طالب علموں سے پوچھا، باہر سے مدینہ آنے والے لوگوں سے پوچھا، اور 3 دن رات وہ اس کام میں مشغول رہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے آپ دونوں کے متعلق لوگوں کی رائے پوچھی ہے، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو آپ دونوں حضرات کے برابر کسی اور شخص کو سمجھتا ہو۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی کے اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، حضرات، میں نے آپ لوگوں سے خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے آپ کی رائے معلوم کی ہے، میں نے یہ نہیں پایا کہ آپ لوگ کسی کو ان دونوں اصحاب کے برابر سمجھتے ہیں، یا علی کے حق میں آپ کی رائے ہے یا عثمان کے حق میں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی ہی وہ شخص تھے جس کی طرف خلافت کے لیے لوگوں کی نگاہیں اٹھ سکتی تھیں۔ کیا اس وقت کے رائج اور مسلم اسلامی دستور کی روح سے حضرت علی جائز طور پر خلیفہ منتخب نہ ہو گئے تھے؟ کیا اسلامی دستور میں ایسی کوئی چیز کہیں پائی جاتی ہے کہ نئے خلیفہ کے انتخاب میں اگر سابق خلیفہ کے خلاف شورش برپا کرنے والا گروہ بھی شریک ہو گیا ہو تو اس کا انتخاب غیر قانونی قرار پائے؟ حاشیہ: واضح رہے کہ یہ رائے صرف معتزلہ نے اختیار کی ہے کہ حالت فتنہ و اختلاف میں خلیفہ کا انتخاب جائز نہیں ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض علماء اہل سنت بھی حضرت علی کی خلافت کو اس بنا پر مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ فتنہ میں قائم ہوئی تھی، حالانکہ اس مسئلے میں اہل سنت کا مسلک وہ ہے جو آگے ہم ہدایہ، فتح القدیر اور شرح فقہ اکبر سے نقل کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے قاضی ابوبکر ابن العربی کی احکام القرآن سے نقل کر چکے ہیں۔ کیا یہ درست تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک خلیفہ شہید ہو چکا ہو اور دوسرا خلیفہ اس کی جگہ جلدی سے جلدی منتخب نہ کر لیا جائے، بلکہ دنیا اسلام ایک مدت تک بے خلیفہ ہی پڑی رہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی دانستہ ہی قاتلین عثمان کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں کوتاہی کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ میں بے بس تھے، تب بھی کیا اسلامی آئین و دستور کی روح سے یہ بات ان کی خلافت کو ناجائز اور ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جانے کو جائز کر دینے کے لیے کافی تھی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو بعد کے واقعات کے بارے میں ایک صحیح رائے قائم کرنے کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سوالات کا جواب اثبات میں دینا چاہتا ہو تو وہ ضرور اپنی دلیل پیش کرے، لیکن پہلی صدی سے لے کر آج تک تمام اہل سنت بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کرتے رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں ہر جمعے کو بالالتزام ان کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال خود حضرت علی کے زمانے میں بھی تھی کہ ایک شام کے صوبے کو چھوڑ کر جزیرۃ العرب اور اس کے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات ان کی خلافت مان رہے تھے۔ مملکت کا نظام عملاً انہی کی خلافت پر قائم ہو چکا تھا اور امت کی عظیم اکثریت نے ان کی سربراہی تسلیم کر لی تھی۔ جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، علماء اہل سنت میں آج تک کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم نہ کیا ہو یا ان کی بیعت کے صحیح ہونے میں شک ظاہر کیا ہو، بلکہ علماء احناف نے تو ان کی خلافت کے اقرار و اعتراف کو عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس کتاب کے باب ہفتم میں شرح تحاویہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ تمام فقہاء و محدثین و مفسرین نے بالاتفاق حضرت علی کی ان لڑائیوں کو جو آپ نے اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سے لڑی، قرآن مجید کی آیت کے تحت حق بجانب ٹھہرایا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ امام اہل عدل تھے اور آپ کے خلاف خروج جائز نہ تھا۔ میرے علم میں کوئی ایک بھی فقیہ، محدث یا مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس سے مختلف کوئی رائے ظاہر کی ہو۔ خصوصیت کے ساتھ علماء حنفیہ نے تو بالاتفاق یہ کہا ہے کہ ان ساری لڑائیوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوت کے مرتکب تھے۔ مثال کے طور پر صاحب ہدایہ کی حسب ذیل عبارت ملاحظہ ہو۔ پھر سلطان جائز کی طرف سے عہدہ قضا قبول کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح سلطان عادل سے قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عہدہ قضا قبول کیا تھا، حالانکہ اپنی خلافت کی نوبت آنے پر حق حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ علامہ ابن حمام اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے فتح القدیر میں لکھتے ہیں، یہ حضرت معاویہ کی جور کی تصریح ہے، اور اس سے مراد عدالتی فیصلوں میں ان کا جور نہیں بلکہ ان کا خروج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حق حضرت علی ہی کے ساتھ تھا، کیونکہ اپنی نوبت آنے پر وہ صحیح بیعت سے خلیفہ مقرر ہوئے تھے اور ان کی خلافت منعقد ہو چکی تھی، لہٰذا اہل جمل کے خلاف اور صفین کے مقام پر حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی میں وہ حق پر تھے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمار کے بارے میں یہ ارشاد کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہی باغی تھے، کیونکہ حضرت عمار کو انہی نے قتل کیا۔
मुल्ला अली कारी ने हनफी नुक्ता नजर की तर्जुमानी करते हुए शरह फ़िक़्ह अकबर में हजरत अली की खिलाफत पर जो मुफस्सिल बहस की है वो पूरी की पूरी काबिल दीद है। इसमें वो फरमाते हैं, हजरत उस्मान की शहादत के बाद अकाबिर महाजरीन और अंसार ने हजरत अली करमुल्लाह वजू के पास जमा होकर उनसे खिलाफत कबूल करने की दरख्वास्त की और उनके हाथ पर बैत कर ली, क्योंकि वो अपने अहले ज़माना में सबसे अफजल और अपने वक्त में खिलाफत के लिए सबसे ज्यादा मौजूद थे। उनके अहक होने में कोई इख्तलाफ नहीं। रही ये बात कि सहाबा की एक जमात उनकी नुसरत से और उनके साथ जंग में जाने से बाज रही और सहाबा का एक गिरोह जमलो सफ़ैन में उनसे नबर्द आज़मा हुआ, तो ये उनकी खिलाफत के सही न होने की कोई दलील नहीं है। उनकी खिलाफत की सेहत पर दलालत करने वाली चीज़ों में से एक वो मशहूर हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी और उसके बाद खटखनी बादशाहत आ जाएगी। और ये वाक़या है कि हजरत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 30वें साल के सिरे पर शहीद हुए। इसी तरह हजरत अली शहीद के इज्तिहाद की सेहत और हजरत मुआविया के मकसद की गलती पर वो हदीस भी दलालत करती है जो हजरत अम्मार बिन यासिर के हक में हुजूर से साबित है कि तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। इससे ये भी साबित हुआ कि मुआविया और उनके बाद के लोग खुलफा ना थे बल्कि मुलूक और उमरा थे। आगे चलकर मुल्ला अली कारी फिर लिखते हैं, खिलाफत के सबूत की शरायत में ये चीज दाखिल नहीं है कि इस पर उम्मत का इजमा हो, बल्कि जब बाज़ सालिहीन उम्मत किसी ऐसे शख्स को जो इस मनसब का अहल हो खिलाफत सौंप दें तो वो मुनक्किद हो जाती है और इसके बाद किसी को उसकी मुखालफत का हक नहीं रहता। इसके लिए इजमा की शर्त लगाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इस शर्त से ये खतरा लाहक हो जाता है कि जब इमाम मुकर्रर करने की जरूरत पेश आए उस वक्त उसके तकर्रुर में ताखीर हो। इलावा बरी सहाबा ने खलीफा के इंतखाब और बैत के मामले में इजमा को कभी शर्त नहीं समझा है। इससे उन लोगों के कौल का बातिल होना वाज़ेह हो जाता है जो कहते हैं कि हजरत तलहा और जुबैर ने मजबूरन बैत की थी और कहा था कि हमारे हाथों ने तो अली की बैत की मगर हमारे दिलों ने बैत नहीं की। और इसी तरह उनका ये कौल भी बातिल है कि साद बिन अबी वक्कास और सईद बिन जैद और बकसरत दूसरे लोग अली की नुसरत से बाज रहे और उनकी ताअत में दाखिल ना हुए। ये इसलिए बातिल है कि हजरत अली की इमामत इन हजरात की बैत के बगैर भी सही थी। रही ये बात कि हजरत अली ने हजरत उस्मान के कातिलों को कत्ल नहीं किया तो उसकी वजह ये थी कि वो महज कातिल ना थे बल्कि बागी थे। बागी वो होता है जिसके पास ताकत भी होती है और अपने फेले बगावत के जवाज की तावील भी। चनाचा वो लोग ताकत भी रखते थे और तावील भी पेश करते थे। उनको हजरत उस्मान के बास कामों पर एतराज था और उनकी बिना पर वो अपनी बगावत को हलाल करार दे रहे थे। इस किस्म के बागियों का हुक्म शरीयत में यह है कि अगर वो इमाम और अहले अदल की अतात कबूल कर लें तो पहले जो कुछ भी अहले अदल की जान माल का नुकसान कर चुके हों उस पर उनसे मवाख्जा ना किया जाए। इस बिना पर उनको कत्ल करना या उन्हें कसास का मुतालबा करने वालों के हवाले करना हजरत अली पर वाजिब ना था। और जो फुक़हा ये राय रखते हैं कि ऐसे बागियों को मवाख्जा वाजिब है वो भी ये कहते हैं कि इमाम को उन्हें उस वक्त पकड़ना चाहिए जब उनका जोर टूट जाए और उनकी ताकत मुंतशिर हो जाए और इमाम को ये इत्मीनान हो जाए कि फिर फितना सर न उठाएगा। हजरत अली को इन उमूर में से कोई बात भी हासिल न थी और वो बदस्तूर ये अज़्म रखते थे कि जो कोई उनसे हजरत उस्मान के खून का मुतालबा करेगा वो उससे लड़ेंगे। इस मामले में हजरात तलहा और जुबैर का तर्ज अमल जो जंग जमल का मौजिब हुआ गलत था, अगरचे जो कुछ उन्होंने किया इज्तिहाद की बिना पर किया और वो इज्तिहाद के अहल थे और बाद में दोनों हजरात अपने फेल पर नादिम हुए। इसी तरह हजरत आयशा भी अपने फेल पर नादिम हुई और इस पर वो इतना रोती थीं कि उनके दुपट्टे का दामन भीग जाता था। फिर मुआविया भी गलती पर थे, अलबत्ता उन्होंने जो कुछ किया तावील की बिना पर किया, इसलिए वो इस गलती की वजह से फासिक नहीं हुए। अहले सुन्नत वल जमात में इस अमर पर इख्तलाफ है कि उन्हें बागी के नाम से मौसूम किया जा सकता है या नहीं। उनमें से बाज इससे इज्तनाब करते हैं मगर बात उन्हीं की सही है जो इस लफ्ज का उन पर इतलाक करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार से फरमाया था कि तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। इस बहस से पूरी शरई पोजीशन खुलकर सामने आ जाती है और ये मालूम हो जाता है हजरत अली की खिलाफत और उनके मुखालफीन के मामले में अहले सुन्नत का असल मसलक क्या है। अब ये दावा करने के लिए मुकाबरा की बहुत बड़ी मिक़दार दरकार है कि हजरत अली की खिलाफत मशकूक व मुश्तबे थी और उनके मुकाबले में तलवार उठाने के लिए शरई जवाज की कोई गुंजाइश मौजूद थी। खुसूसन उन लोगों पर तो मुझे सख्त हैरत है जिन्हें एक तरफ यजीद की खिलाफत को सही और हजरत हुसैन को बरसरे गलत ठहराने पर तो बड़ा इसरार है,
मगर दूसरी तरफ वो हजरत मुआविया के हक में माजरतें पेश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। हालांकि जिन दलाइल से यजीद की खिलाफत सही साबित की जाती है उनकी बनस्बत 1000 गुने ज्यादा कवी दलाइल से हजरत अली की खिलाफत कतई सेहत के साथ कायम हुई थी, और जिन हजरात ने भी खून उस्मान का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ तलवार उठाई उनके इस फेल के हक में कोई शरई दलील नहीं पेश की जा सकती। खुदा की शरीयत बेलाग है, इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी के मर्तबे का लिहाज करके हम गलत को सही बनाने की कोशिश करें। कातिलीन उस्मान का मामला, मैंने शरई अहकाम पर जितना भी गौर किया है इसकी बिना पर मेरे नजदीक खून उस्मान का बदला लेने की शरन एक ही सूरत थी, और वो ये कि खलीफा वक्त की खिलाफत को मानकर उन्हीं से यह मुतालबा किया जाता कि वो हजरत उस्मान के कातिलीन को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाएं और जिस जिसका जो भी हिस्सा इस जुर्म अजीम में था उसको शहादतों के जरिए से मुतय्यन करके कानून के मुताबिक उसको सजा दें। दूसरी तरफ उस वक्त के हालात का मैंने जिस कदर भी मुताला किया है उसकी बिना पर मैं ये समझता हूँ कि अमलन ये कानूनी तरीक़ेकार के बगैर इख्तियार नहीं किया जा सकता था कि हजरत अली के साथ सब लोग ताउन करते और उनको पुरअमन हालात में काम करने का मौका दिया जाता। जैसा कि तारीखी वाक़यात से साबित है, जो लोग साजिश करके मदीना पर चढ़ आए थे और उनकी तादाद 2000 के करीब थी, खुद मदीना में भी एक तादाद उनके हामियों की मौजूद थी, और मिस्र, बसरा और कूफा में भी उनकी पुश्त पर एक एक जत्था पाया जाता था। अगर तमाम अहले हक हजरत अली के गिर्द जमा हो जाते और उनसे ताउन करते तो इन जत्थों को मुंतशिर करने के बाद उन पर हाथ डाल सकते थे। लेकिन जब एक तरफ 62 सहाबा के एक गुरोह ने गैर जानिबदारी की रविश इख्तियार की और दूसरी तरफ बसरे और शाम में ताकतवर फौजें हजरत अली से लड़ने के लिए जमा हो गईं, तो उनके लिए न सिर्फ ये कि इस गिरोह पर हाथ डालना मुमकिन न रहा, बल्कि वो अमलन मजबूर हो गए कि इन ताकतवर फौजों के मुकाबले में जिन लोगों से भी मदद ले सकते थे उनसे मदद लें और एक तीसरी लड़ाई कातिलीन उस्मान के जत्थे से न छेड़ दें। मेरी इस राय से अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो मुझे बताए कि हजरत अली कातिलीन उस्मान के इस मजबूत जत्थे को किस वक्त पकड़ते, क्या खिलाफत संभालते ही फौरन, या जंगे जमल के जमाने में, या जंगे सफ़ैन के जमाने में, या जंगे सफ़ैन के बाद उस जमाने में जबकि एक तरफ हजरत मुआविया उनके मुकाबले में मुमलिकत के एक एक सूबे को तोड़ लेने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ खवारिज उनके खिलाफ सफारा थे। इज्तिहादी गलती क्या है और क्या नहीं है। ऊपर जो कुछ मैंने अर्ज किया है उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिन हजरात ने भी कातिलीन उस्मान से बदला लेने के लिए खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठाई उनका ये फेल शरई हैसियत से भी दुरुस्त ना था और तदबीर के एतबार से भी गलत था। मुझे ये तस्लीम करने में जर्रा बराबर तामुल नहीं है कि उन्होंने ये गलती नेक नियति के साथ अपने आप को हक बजानिब समझते हुए की थी, मगर मैं इसे महज गलती समझता हूँ। इसको इज्तिहादी गलती मानने में मुझे सख्त तामुल है। इज्तिहाद की इस्तिलाह का इतलाक मेरे नजदीक सिर्फ इस राय पर हो सकता है जिसके लिए शरीयत में कोई गुंजाइश पाई जाती हो, और इज्तिहादी गलती हम सिर्फ उस राय को कह सकते हैं जिसके हक में कोई ना कोई शरई इस्तदलाल तो हो मगर वो सही ना हो या बेहद कमजोर हो। अब कोई साहिब इल्म बराए करम ये बता दें कि हजरत अली के खिलाफ तलवार उठाने के लिए जवाज की कोई कमजोर से कमजोर गुंजाइश भी शरीयत में अगर थी तो वो आखिर क्या थी। जहां तक जंगे जमल का ताल्लुक है, मोतबर रिवायात के रूह से हजरत तलहा और हजरत जुबैर दोनों ऐन जंग से पहले अपनी गलती मानकर मैदान से हट गए थे और हजरत आयशा ने बाद में अपनी गलती तस्लीम कर ली। रहे हजरत मुआविया तो वो बिलाशुबा अपने आप को हमेशा हक बजानिब समझते रहे, मगर उनकी लड़ाई के लिए जवाज की माकूल गुंजाइश आखिर क्या करार दी जा सकती है? क्या ये कि नए खलीफा ने एक गवर्नर को उसके ओहदे से माजूल कर दिया, या ये कि नए खलीफा ने साबिक खलीफा के कातिलों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा न चलाया, या ये कि नए खलीफा पर साबिक खलीफा के कातिलों ने गलबा पा लिया, या ये कि नए खलीफा की खिलाफत ही एक सूबे के गवर्नर की राय में कानूनी तौर पर कायम नहीं हुई, दरा हालांकि मरकज और तमाम दूसरे सूबों में उसकी खिलाफत मानी भी जा चुकी थी और अमलन कायम भी हो चुकी थी। इनमें से किसी एक को भी खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठाने की जायज वजह करार देने के लिए शरीयत में अगर कोई दूर दराज की गुंजाइश भी पाई जाती हो तो उसे बयान कर दिया जाए। इस मामले में हजरत मुआविया ने आयत वमन कुतिला मजलूमन फकत जालना लिवल्लिही सुल्ताना से इस्तदलाल किया है, मगर वो कतन गलत है, इसलिए कि इस आयत का ये मंशा हरगिज नहीं है कि अगर खलीफा वक्त कातिलों को गिरफ्तार न करे तो मकतूल के औलिया को खलीफा से जंग करने का हक हासिल हो जाता है। फिर हजरत मुआविया शरन वली मकतूल भी न थे, और अगर बिलफर्ज अगर थे भी तो उन्हें गवर्नर की हैसियत से मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का हरगिज कोई हक न था। यही मुश्किल हजरत उमर बिन अलास के मामले में भी पेश आती है। जंग सफ़ैन में नेज़ों पर कुरान उठाने की तजवीज़ और फिर दोमतुल जंदल में तहकीम की कार्रवाई तमाम मोतबर रिवायात में जिस तरह बयान हुई है उसको देखते हुए ये कहने के सिवा चारा नहीं है कि ये महज गलती थी।
اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ابن سعد نے امام زہری کی روایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں جب لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی اور لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی تو حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ سے کہا، آپ میری بات مانیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ قرآن کھول کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے اہل عراق، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، الحمد سے والناس تک اس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ کام آپ کریں گے تو اہل عراق میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اہل شام کی جمعیت بندھی رہے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے ان کی تجویز مان لی۔ یہی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر اور ابن خلدون نے بھی نقل کی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ حضرت عمرو نے قرآن کو حکم بنانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے اس کی مصلحت یہ بیان فرمائی تھی کہ یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، یا اگر وہ سب اسے مان بھی گئے تو ہمیں کچھ مدت کے لیے جنگ کو ٹالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے سوا قرآن اٹھانے کی کوئی اور غرض جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی مورخ نے بیان نہیں کی ہے۔ اور اس متفقہ بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس تجویز کا مقصد فی الواقع قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرانا نہ تھا، بلکہ اسے صرف ایک جنگی چال کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ کیا اسے واقعی اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پھر دومت الجندل میں تحکیم کے موقع پر جو کچھ پیش آیا اس کے متعلق طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، البدایہ و النہایہ، ابن اسیر اور ابن خلدون کی متفق علیہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے درمیان خلوت میں جو بات طے ہوئی تھی، حضرت ابو موسیٰ نے مجمع عام میں آ کر اسی کا اعلان کیا اور حضرت عمرو نے اپنا فیصلہ اس کے بالکل خلاف پیش کر دیا۔ اس رودات کو پڑھ کر آخر کون انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتہاد تھا؟ یزید کی ولی عہدی کا معاملہ۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی ہی میں اس کے لیے بیعت نہ لے لیتے تو ان کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی اور قیصر روم چڑھ آتا اور اسلامی ریاست ہی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کم تر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے سے رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو اور اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی یہ صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ اور اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا امر مانے تھا؟ اگر حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی اور قیصر روم پھر بھی چڑھاتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ کر ڈالتا؟ حضرت علی کی بیجا وکالت کا الزام۔ معترض حضرات نے مجھ پر اس شبے کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ میں حضرت علی کی بیجا وکالت کر رہا ہوں، مگر میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کے معاملے میں اپنا یہ مستقل مسلک پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کا کوئی قول یا فعل اگر بظاہر غلط محسوس ہوتا ہو تو ان کے اپنے کسی بیان یا اس وقت کے ماحول یا ان کے مجموعی طرز عمل میں اس کا صحیح محمل تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور اس کے حق میں ہر وہ معقول تعویل کی جائے جو بیجا اور بھونڈی وکالت کی حد تک نہ پہنچتی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں رسائل و مسائل حصہ اول کے مضمون حضرت علی کی امیدواری خلافت اور موجودہ زیر بحث مضمون میں جو رویہ میں نے اختیار کیا ہے وہ دراصل اسی قاعدے پر مبنی ہے، کوئی بیجا وکالت نہیں ہے جس کا مجھے تانا دیا جا رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان کے پورے دور خلافت میں جس خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ انہوں نے ان تینوں حضرات کے ساتھ تعاون کیا اور جیسے محبت کے تعلقات ان کے درمیان رہے، اور حضرت ابو بکر و عمر کی وفات کے بعد جس طرح دل کھول کر وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے، اور وہ روایات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغاز ہی میں دل سے قبول فرمائی تھی۔ جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کی اپنی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا ہے اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل میں نے تلاش کیا اور ان کے اپنے بیانات
या उस वक्त के हालात और वाकयात में वो मुझे मिल गया, मगर सिर्फ एक मालिकुल अश्तर और मोहम्मद बिन अबी बकर को गवर्नरी का ओहदा देने का फेल ऐसा था जिसको किसी तावील से भी हक बजानिब करार देने की गुंजाइश मुझे न मिल सकी। इसी बिना पर मैंने इसकी मदाफियत से अपनी माजूरी जाहिर कर दी है। बाज हजरात बार बार ये बहस छेड़ते हैं कि हजरत उस्मान की तरह हजरत अली ने भी तो अपने अहद खिलाफत में अपने अकरबा को बड़े बड़े ओहदे दिए थे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि मेरी इस किताब का मौजू क्या है। मैं इस किताब में तारीख नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इस सवाल पर बहस कर रहा हूँ कि वो क्या वाकयात थे जो आगाज फितना का सबब बने। जाहिर है कि इस मसले पर कलाम करते हुए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर ही ज़ेर बहस आएगा, ना कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर। उन्होंने अपने अहद में जो कुछ भी किया उसे आगाज फितना के असबाब में शुमार नहीं किया जा सकता। खात्मा कलाम। इस बहस को खत्म करने से पहले मैं मोतरज़ हजरात से गुजारिश करता हूं कि अगर उनके नजदीक मेरा इस्तदलाल और वो मवाद जिस पर ये इस्तदलाल मबनी है और वो नताए जो मैंने इस इस्तदलाल से अखज़ किए हैं सब कुछ गलत है, तो बखुशी इसकी नफी कर दें। मगर सिर्फ नफी कर देने से काम नहीं चल सकता, उनको खुद मस्बत तरीके से साफ साफ ये बताना चाहिए। नंबर 1, कुरान और सुन्नत की रूह से इस्लामी रियासत के कवायद और इस्लाम के उसूल हुक्मरानी फिलवाक़े क्या हैं। नंबर 2, खिलाफत राशिदा की वो असल खुसूसियात क्या हैं जिनकी बिना पर वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबवा करार दी जाती है। नंबर 3, इस खिलाफत के बाद मुसलमानों में मलूकियत आई या नहीं। नंबर 4, अगर आपका दावा यह है कि मलूकियत नहीं आई तो क्या बाद की हुकूमतों में खिलाफत आला मिनहाजुन नबुवा की खुसूसियात मौजूद थीं। नंबर 5, अगर आप मानते हैं कि मलूकियत आ गई तो वो किन असबाब से किस तरह आई। नंबर 6, किस मरहले पर आप ये कहेंगे कि खिलाफत की जगह मलूकियत ने ले ली। नंबर 7, खिलाफत राशिदा और इस मलूकियत में वजूह इम्तियाज क्या है और एक की जगह दूसरे के आने से फिलवाकी फर्क क्या वाक़ हुआ। और नंबर 8, क्या इस्लाम में खिलाफत और मलूकियत दोनों यकसा हैं या उनमें से एक निज़ाम उसकी निगाह में मतलूब है और दूसरा निज़ाम सिर्फ ऐसी हालत में काबिल बर्दाश्त है जबकि उसको तब्दील करने की कोशिश ज्यादा बड़े फितने की मौजब नजर आती हो। ये वो सवालात हैं जिन पर गौर व फिक्र करने से आप उन हजारों लाखों आदमियों के दिमाग बंद नहीं कर सकते जो आज तारीख इस्लाम और इल्म सियासत के इस्लामी शोबे का मुताला कर रहे हैं। इनका जवाब अगर मैंने गलत दिया है तो आप सही दे दें। ये फैसला आम अहले इल्म खुद कर लेंगे कि दोनों जवाबों में से कौन सा जवाब माकूल और मुदल्लिल है। इस्तदराक। मैंने इस किताब में इस अम्र की सख्त एहतियात मलहूज रखी है कि कोई बात बिला हवाला बयान ना की जाए, मगर अफसोस है कि सफ़ा 109 पर यह बात हवाले के बगैर दर्ज हो गई कि हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह पहले मुर्तद हो चुके थे और फतह मक्का के मौके पर हजरत उस्मान की सिफारिश से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान बख्शी करके उनकी बैत कबूल फरमाई थी। ये वाक़या अबू दाऊद बाबुल हुकुम फी मन अरतद, निसाई बाबुल हुकुम फी अल मर्तद, मस्तदरक हाकिम, किताबुल मुगाजी, तबकात इब्न साद, जिल्द 2 सफ़ा 136 ta 141, सीरत इब्न हश्शाम, जिल्द 4 सफ़ा 51 और 52, मुस्तफ़ा अल-बाबी अल-हलबी, मिस्र 1936 ईस्वी, अल-इस्तियाब जिल्द 1 सफ़ा 381 और अल-असाबा जिल्द 2 सफ़ा 309 में बयान हुआ है। इन किताबों में वाक़े की जो तफसीलात बयान की गई हैं उनका खुलासा ये है कि ये साहब पहले मुसलमान होकर मदीना तैयबा हिजरत कराए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कातिबीन वही में शामिल फरमा लिया था। फिर ये मुर्तद होकर मक्का मौजमा वापस चले गए और इन्होंने अपनी इस पोजीशन से कि ये कातिबे वही रह चुके थे गलत फायदा उठाकर हुजूर की रिसालत और कुरान के मुतालिक बहुत सी गलत फहमियां फैला दी। इसी वजह से फतह मक्का के मौके पर जिन लोगों के मुतालिक हुजूर ने ऐलान फरमाया था कि वो अगर काबे के पर्दों में भी छुपे हुए हों तो उनको कत्ल कर दिया जाए, उनमें ये भी शामिल थे। इस ऐलान को सुनकर ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो इनके रज़ाई भाई थे पनागज़ीन हुए और उन्होंने इनको छुपा लिया। जब मक्के में अमन अमान हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से बैत लेने के लिए तशरीफ फरमा हुए तो हजरत उस्मान इनको लेकर हुजूर के सामने पहुंच गए और इनके लिए उफ़ूए तक़सीर की दरखास्त करते हुए गुजारिश की कि इनकी बैत भी कबूल फरमा लें। हुजूर खामोश रहे, हत्ता के 3 मरतबा उनकी दरखास्त पर खामोश रहने के बाद आपने उनसे बैत ले ली
और फिर सहाबा किराम से फरमाया कि तुम में कोई ऐसा भला आदमी ना था कि जब मैं बैत नहीं ले रहा था तो वो उठकर उन्हें कत्ल कर देता। अर्ज किया गया कि हम आपके इशारे का इंतजार कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, नबी का काम ये नहीं है कि वो आंख से खुफिया इशारे करे। इसमें शक नहीं कि उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन साद एक मुखलिस मुसलमान साबित हुए और उनसे फिर कोई बात काबिले एतराज जाहिर नहीं हुई। इसीलिए हजरत उमर ने उनको पहले अमर बिन उलास के मातहत एक फौजी अफसर मुकर्रर किया और बाद में मिस्र के एक इलाके सईद का आमिल भी बनाया। मगर जब हजरत उस्मान के जमाने में वो मिस्र समेत पूरे शुमाली अफ्रीका के हाकिम आम और सुप्रीम कमांडर बनाए गए तो ये बात खिलाफ फितरत नहीं थी कि उनके माजी को देखते हुए इतने बुलंद मनसब पर उनका तकर्रुर लोगों को नागवार हुआ।